विशाल जी घर आकर अपनी पत्नी से बोले, कामनी, जीजी का फोन आया था। जो रिश्ता उन्होंने बताया था उन्हें हमारी कृतिका की फोटो पसंद आई है। अब वो मिलना चाहते हैं हमसे। कामनी जी खुश होते हुए बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। कब आना चाहते हैं वो? विशाल जी बोले, परसों रविवार का दिन रखा है उन्होंने। जीजी भी आ जाएंगी। तुम सब तैयारी अच्छे से कर लेना, कोई कमी ना रहे। कामनी जी ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। कामनी जी और विशाल जी के 2 बच्चे हैं। छोटा बेटा अमित जो बीटेक कर रहा है, बड़ी बेटी कृतिका जो एमबीए करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती है। क्योंकि कृतिका 26 साल की हो गई तो उसकी बुआ यानी विशाल जी की बहन ने एक रिश्ता बताया था, जिसकी बात विशाल जी कर रहे हैं। तय समय पर लड़के वाले आए। उनकी आओ भगत अच्छे से की गई। लड़के के पिता देवराज जी बोले, देखिए विशाल जी, हमें कृतिका बेटी वैसे तो बहुत पसंद आई। हमारे बेटे नितिन को भी पसंद है, पर हम उससे और आप सबसे रूबरू मिलना चाहते थे, जिससे कोई फैसला ले सकें। विशाल जी ने कहा, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही किया। वैसे भी शादी ब्याह के मामले में बहुत सोच समझकर चलना चाहिए। लड़के की माँ सरिका जी बोली, तो आप बुलाइए बिटिया को, हम सब उससे मिलने को उत्सुक हैं। विशाल जी बोले, कामनी जाओ कृतिका को ले आओ। कृतिका के आने पर सरिका जी ने पूछा, हाँ तो कृतिका बेटा, आपके क्या शौक हैं? कृतिका ने बिना हिचक जवाब दिया, आंटी जी ज्यादा नहीं, बस मुझे लिखना पसंद है। घर सजाने का शौक तो बचपन से है। मुझे साथ ही थोड़ा बहुत घूमने का शौक है। बहुत अच्छा बेटे, घूमने का शौक तो हमारे नितिन को भी है। तुम कुछ पूछना चाहती हो हमसे? देवराज जी बोले, जी अंकल, मैं क्या? कृतिका अपने माँ पापा को देखते हुए बोली। सरिका जी बोली, हाँ बेटा, तुम्हें भी हक है सब जानने का। तो जो पूछना या कहना चाहती हो बेहिचक कहो। कृतिका बोली, जी आंटी जी, बस एक बात कहनी है। मैं शादी के बाद अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। इस बार नितिन बोला, छोड़नी भी नहीं चाहिए। तुमने इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, तो तुम्हें पूरा हक है अपनी जॉब का फैसला लेने का। क्यों मम्मा पापा? देवराज जी बोले, बिल्कुल बेटा। सरिका जी बोली, बेटा कृतिका, तुम्हें नितिन से कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकती हो, यहाँ नहीं तो अंदर चले जाओ। कृतिका ने जवाब दिया, नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नितिन जी को मुझसे कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं। नितिन ने जवाब दिया, कृतिका आपके इस आत्मविश्वास को देख मुझे कुछ नहीं पूछना, बाकी जो कुछ है मम्मा पापा डिसाइड करेंगे। कृतिका की बुआ सुधा जी बोली, लो जी, बच्चों ने तो मोहर लगा दी, अब आप लोग बताइए, क्योंकि हमारी तरफ से तो आप हाँ ही समझिए। हमारी कृतिका आपके घर बेटी बन के रहेगी, ऐसा हमें यकीन है। सरिका जी बोली, माफ कीजिएगा सुधा जी, पर हम कृतिका को बहू बनाने आए हैं, बेटी बनना उसके हाथ में है। कामनी जी बोली, जी हम कुछ समझे नहीं। देखिए, गुंजन हमारी बेटी है, इसे गलत बात पर मैं डांटती भी हूँ और रोकती भी हूँ, जैसा कि हर माँ अपनी बेटी के साथ करती है। आप भी कृतिका के साथ करती होंगी। सरिका जी ये बोल कामनी जी को देखने लगी। कामनी जी ने कहा, जी बिल्कुल, गलत बात पर तो हर माँ बाप टोकते ही हैं, क्योंकि माँ बाप से बड़े शुभचिंतक बच्चों के कोई नहीं होते। जी बिल्कुल सही कहा आपने, पर आजकल की लड़कियां माँ की डांट बर्दाश्त कर लेती हैं, पर सास का समझाना उन्हें बुरा लगता है। पर अगर हम बेटी बनाकर बहू को लेकर जाएंगे तो बेटी जैसे ही उसे लाड़ करेंगे तो डांटेंगे भी,
क्यों कृतिका बेटा? और अगर बहू लेकर जाएंगे तो लाड़ तो लड़ाएंगे, पर वो रिश्ता नहीं बन पाएगा जो मेरा गुंजन के और आपका कृतिका के साथ है। इसलिए मैंने कहा कि हम बहू लेकर जाएंगे। बेटी बनना कृतिका के हाथ में है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं माँ तभी बनूंगी जब कृतिका बेटी बनना चाहेगी। सरिका जी ने हंसते हुए कहा। विशाल जी बोले, सच में सरिका जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। बेटी बनाने का मतलब सिर्फ बेटी की तरह आजादी ही नहीं, बल्कि व्यवहार भी बेटी की तरह किया जाए, तभी तो इस बात का सही मतलब निकलता है। हाँ तो कृतिका बेटा, अब तुम सोच लो, तुम्हें बहू बनना है कि बेटी? देवराज जी हंसते हुए बोले। कृतिका सरिका जी के पास आ बोली, आंटी जी, क्या आप मुझे अपनी दूसरी बेटी बनाएंगी? बिल्कुल बेटा, पर आंटी नहीं, मम्मा कहो। सरिका जी कृतिका को गले लगाते हुए बोली। नितिन कामनी जी और विशाल जी से बोला, और पापा मम्मा, मैं आपका दूसरा बेटा बनने को तैयार हूँ। विशाल जी नितिन को गले लगाते हुए बोले, बेटा, आपको तो हमने देखते ही अपना बेटा मान लिया था। लो जी, तो रिश्ता तो हो गया तय, अब तो मुंह मीठा करवाइए आप समधन जी। देवराज जी कामनी जी से बोले। बिल्कुल भाई साहब। कामनी जी ने सबको मिठाई दी। विशाल जी ने देवराज जी को मिठाई खिला गले लगा लिया, और सरिका जी ने कामनी जी को। गुंजन कृतिका को गले लगाते हुए बोली, हमारे परिवार में आपका स्वागत है भाभी। बहुत जल्दी आपको बाजे गाने के साथ ऑफिशियली अपना बनाकर ले जाएंगे हम। क्यों भैया? गुंजन के ऐसा बोलने पर कृतिका और नितिन दोनों शर्मा गए और सभी हंस पड़े। ये सच है, बेटी सिर्फ कहने से नहीं बना जाता। सास को माँ सा मान दिया जाए और बहू को बेटी सा लाड़, तभी रिश्ते सार्थक होते हैं। यहाँ सरिका जी की सोच बिल्कुल सही है, मेरी नजर में और आपकी नजर में।